राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अरण्यवाणी। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज विठल राव की कहे सुखी राम के स्थाई, करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही, प्रेम उपाय तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही, सतगुरु दया राम रटे कोई, नियंचर प्रगटे तब कोई, प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई, प्रेम प्रेम सु पीछ में आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे, नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम माय विद और विचारे, तू जो नमक दूध में डारे, नाम उलट की गन चढ़ जावे, आडर पीठ शिखर में आवे, मिणिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बेंदे जाई, सिर ऊपर होई त्रिकुटी आवे, लाग्यो ध्यान नैन पलटावे, अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय, विठल राव अब बूझो आणी, किण सु प्रेम करे ओ प्राणी, तुम देवल देव विधि नहीं राखी, निराधार प्रेम विद भाकी, कहो प्रेम कौन सु लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे, करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाक्यो, कै सुखी राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा, और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रही, जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई, और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाय, ऐसो हेत गुरु सु लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे, तब वो प्रेम उमंग घट आवे, नेंचर तन माय जगावे, परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करनी का गुरु विधाता, पार ब्रह्म सतगुरु ही भासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाशे। राम राम। महाराज कह रहे हैं कि इस निज नाम की जागृति का उपाय क्या है। विठल राव ने पूछा तो महाराज ने बताया कि देखो इस निज नाम की जागृति का एक ही उपाय, प्रेम उपाय तत्व के ताई, इस तत्व को, इस सार चीज को, इस मुख्य चीज को, इस अविनाशी रूप को, सस्वरूप को पाने का उपाय क्या है? प्रेम उपाय तत्व के। प्रेम आपके अंदर परमात्मा से मिलने का जाग जाए, प्रकट हो जाए, लगन लग जाए। अब मुझे परमात्मा से मिलना है, अब मुझे इस संसार में 3 लोकों में, जन्म मरण में, गर्भवास के दुख देखने, 84 के दुख देखने नहीं आना। ऐसी एक लगन, ऐसा एक प्रेम हमारा लग जाए। ये लगन लग गई, प्रेम लग गया, कोई भी काम करो लगन से काम हो जाता। लगन नहीं हो तो अधूरे मन से नहीं होता। अधूरे मन से पूरा मन बना लो। पूरा 1 महीना यहीं पे है, भोजन बन जाए, बना मंगा ले, भोजन बना एक मिनट सत्संग की करूं तो बच्चे में मतलब अपने आप लगने लागे, घर पर चाल करवा के साथ, बाकी तो मेरे ज्ञान तो भूल जाओ, ना जाओ, ना जाओ।
सब मसाला वही नहीं है ना, आपको तो नहीं है। लगन लगी, लगन लगी, लगन लग रही है, प्रेम लगन लगी, ज्ञान से सोइंग होगी, ज्ञान से लगन लगी, तभी ऐसी बात अंदर से उठती है कि भावना तो है ना यार। बस वही भावना ही चाहिए, ऐसा प्रेम भीतर से जगना चाहिए। घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो करो। ठीक है, बढ़िया। महाराज कहते हैं प्रेम उपाय तत्व भावना को चलो ठीक, हाँ कह रहा सोच प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रकटे माए। कह रहे महाराज ऐसा प्रेम आपके अंदर प्रकट हो जाता है, ऐसी लगन लग जाती है, वो कुदरत कला जो है यानी कुदरतन गेबव ऑटोमेटिक वो अपने आप प्रकट हो जाता है। उसको प्रकटाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। आपका प्रेम सद्गुरु के ज्ञान से लग गया, इसका मतलब अब आपके अंदर कुदरत कला निश्चित रूप से प्रकट होकर रहेगी। ये प्रेम से ही प्रकट होती है, इसमें कोई बाहर की करनी नहीं, बाहर की कोई क्रिया नहीं, बाहर का कोई उपाय नहीं। निज मन की बात है, शिष्य अपना निज मन ले जाकर सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दे और सद्गुरु के ज्ञान के निज मन की कृपा हमारे ऊपर हो। तो ये प्रेम से प्रेम सु किल्ला ढाल, अच्छी बाधाएं भी प्रेम से दूर हो जाती, लड़ाई झगड़े से नहीं दूर होती, प्रेम से दूर हो जाती। कितना लड़ लो झगड़ लो लेकिन झगड़ा मिटता ही नहीं, प्रेम प्रकट हो जाए तो सब झगड़ा मिट जाए। महाराज के प्रेम उपाय तत्व के मस्ताई, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए, खास चीज को, मुख्य चीज को प्राप्त करने के लिए भी आपके गट के भीतर प्रेम चाहिए। तो प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रकटे माए, प्रकट हो जाती है भीतर ही, और जिसके भीतर प्रकट होती है उसी की बलिहारी। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट में जामे प्रकट हो। उस गट की, उस शरीर की विशेषता कि जिस शरीर में ऐसा प्रेम जागृत हो, और ऐसे प्रेम के जागृत होने से कुदरत कला जागृत, कुदरत कला की जागृत होने से इस आत्मा ने अपने स्वरूप का बोध किया, अपने निज स्वरूप का भान किया कि मेरा निज स्वरूप कैसा है, मैं एक अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अगाध हूँ, अपार हूँ, अनंत हूँ। ऐसा बोध इस कुदरत कला के जागृत होने से इस आत्मा को होता अपने निरंजन निराकार पद में, जिसमें उसे शरीर की कोई अपेक्षा नहीं। तो प्रेम उपाय तत्व के ताई कुदरत कला प्रकटे माई। अब और आगे बता रहे, सतगुरु दया राम रटे कोई। राम भी ऐसा नहीं रटने में आता। क्या ताकत है जीव की? राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर। जीव की राम नाम लेने की ताकत नहीं है, श्रद्धा नहीं है जीव में राम नाम करने के। ऐसे पाप कर्म आड़े आ जाते हैं, उदय हो जाते हैं, ऐसे प्रारब्ध आ जाते हैं, तो वो राम नाम को भुला देते, विस्मृत कर देते हैं, बिसरा देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें क्या चाहिए फिर हमको? सद्गुरु दया, सद्गुरु की दया हो जाए हमारे ऊपर, मेहर हो जाए, कृपा हो जाए, तो हम राम नाम रट पाए। यानी हम राम राम रट रहे हैं तो हमारे जोर से नहीं रट रहे, हमारे बल से नहीं रट रहे, हम हमारे बल से तो रटे नहीं पाते, कर नहीं पाते, हमारा मन तो इधर उधर ले जाता है, कहाँ रट पाते, आधा घंटा भी नहीं थे। हाँ, लेकिन सद्गुरु की दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहर हो जाए, तो ये मन ऐसा लग जाए कि ये राम नाम रसना से छूटे ही नहीं, इतना मीठा लगे कि ये छूटे नहीं। तो वो सद्गुरु की दया से, कृपा से, मेहर से। तो सद्गुरु दया राम रटे कोई, सद्गुरु से दया प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके, मेहर प्राप्त करके कोई राम नाम का सुमरण करे। तो कह रहे महाराज, नेंचर प्रकटे तब होई, तब नेंचर प्रकट जाता है। सद्गुरु बख्शे राम नाम सिधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय हुए प्रकाश। अब आपको रात दिन रटना है, सद्गुरु बगस रहे, सद्गुरु हमको दे रहे, ऐसा राम नाम अद्भुत विलक्षण हमको बता रहे।
नहीं, वो सबको देते हैं, सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। अब जो जमीन उपजाऊ है वहां तो अंकुर उग जाता है, और जो जमीन ऊसर है वहां नहीं उगता, वो टाइम लग जाता है, बस ये फर्क पड़ता है। सदगुरु तो जैसे बारिश समान रूप से सब जगह होती है, ऐसे सदगुरु की कृपा सबके ऊपर समान रूप से। समान मतलब जमीन का फर्क होता है, यहाँ जमीन अलग है, यहाँ जमीन अलग है। बादल तो बरस रहे हैं ना, बादल समझो एक जगह, वो बात नहीं है। बात ये कि जमीन जमीन का फर्क है। सदगुरु तो कह रहे प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उल्टे माँ। ये जागृत भी किससे होता है? प्रेम से होता है। प्रेम आपके भीतर है परमात्मा से मिलने का, तो ये जागृत हो जाएगा अपने आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेम प्रीत सु जागे भाई, और क्या करे? प्रेम प्रेम सु उल्टे माए, अंदर ही उलटता है पंखनाल से। शंखनाल में जागृत होता है, यहाँ पे कंठ कमल पर, हृदय से, नाभि से, मत्स्य से होता हुआ शेष गणेश के स्थान को पार करता हुआ बंकनाल में पलट जाता है। तो वो भी किससे पलटता है? प्रेम से। उसमें भी कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं। प्रेम प्रेम से उल्टे माई, प्रेम से ही जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक विरह होगा, जितनी अधिक तलब होगी, जितनी अधिक तड़प होगी परमात्मा से मिलने की, उतना जल्दी जागेगा, उतना जल्दी उल्टेगा। और प्रेम प्रेम सु पिच्छम आवे, प्रेम से ये पिच्छम की दिशा में आता है, पूरब की दिशा को छोड़कर। और प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, जितने भी किले हैं, जितने भी बीच में बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को भी ये निज नाम ही प्रेम से ढा देता है, मिटा देता है। कोई बाधा उसके लिए रहती नहीं है, और वो जीव अविनाशी हो जाता है, अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है, सब बाधाओं को पार करके। तो नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। ये जो नाम है, निज नाम है, नाम की बात यहाँ पे निज नाम के लिए हो रही है। ये जो निज नाम किसके बस में है? निज नाम किससे जागृत होता है? कह रहे महाराज, नाम प्रेम के सुन बस भाई। ये किसके बस है? प्रेम के बस, और किसी के बस नहीं। न किसी के कहने में है, न किसी के सुनने में। ये प्रेम के बस। आपके भीतर प्रेम है, और सदगुरु की दया हो गई, प्रेम से होगी। आपके भीतर के प्रेम से सदगुरु की दया होगी। आपके भीतर प्रेम नहीं होगा सदगुरु के ज्ञान के प्रति, तो सदगुरु बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन आप धारण नहीं करोगे। आपके भीतर प्रेम है, तो एक शब्द को भी आपने धारण कर लिया तो काम बन गया। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, वो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान, उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती। एक शब्द को भी मान ले, तो मानेगा कब? जब प्रेम होगा। अपन किसकी बात मानते हैं? विरोधी की या प्रेमी की? प्रेमी की कोई बुरी बात भी अपने को बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती, जिससे अपन प्रेम करते। और विरोधी कोई अच्छी बात भी कहे तो अच्छी नहीं लगती। ऐसा होता है? बिल्कुल। हाँ, तो आपका ज्ञान के प्रति प्रेम चाहिए। ज्ञान में तो बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है इस ज्ञान में, लेकिन अपने में ग्रहण करने की, धारण करने की योग्यता, पात्रता प्रेम से आती। कि अपने अंदर प्रेम है, तो वो योग्यता, पात्रता आपने हासिल कर ली इस ज्ञान को झेलने की। सदगुरु जिला रहे, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। ऐसा नाम कोई झेल ले तो उसके सारे कर्म रद्द। आज दिन तक जितने भी किए, सारे कर्म माफ, सारे कर्म कट जाते, एक भी कर्म बाकी नहीं रहता। ऐसे नाम में ताकत, लेकिन झेलने की ताकत, झेलने का प्रेम अपने अंदर हो जाए बस। झेलने का प्रेम हो गया तो अपना काम बन जाएगा। तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उल्टे माई, प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। कह रहे और कोई उपाय नहीं है इस नाम को जगाने का, इस नाम को प्रगटाने का। नाम को जगाने का, नाम को प्रगटाने का केवल प्रेम ही उपाय। प्रेम माए भी तो और विचारे,
तो जो नमक दूध में डाले, कह रहे प्रेम के बिना इस नाम को जगाने का और कोई उपाय आप विचारते हो कि कैसे जगेगा, कैसे जगेगा, ऐसे जगेगा, वैसे जगेगा, ये करें वो करें, इस प्रकार से करनी करें, क्रिया करें। तो महाराज कह रहे कि आप तो नमक में, दूध में नमक डाल रहे हो। हाँ, दूध फाड़ रहे हो। हाँ, तो बस आप तो प्रेम रखो परमात्मा से मिलने के लिए, सदगुरु के ज्ञान के प्रति। जो सदगुरु ज्ञान में विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे, ज्ञान की इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, उसमें हमारा प्रेम हो जाए। प्रेम हो जाएगा तो वो बात आपके भीतर उतर जाएगी। तो नाम उलट गिगन चट जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे। और जो नाम जगता है प्रेम से, उसकी ताकत देखो। ताड़ा ताक सबद ही खोले, निरंकार धुन आगो बोले। आगे से आगे वो धुनी खुलती जाती है। और जितने भी ताड़े जड़े में कमल कमल पर स्थान स्थान पर, वो सब ताड़े ये शब्द खोल देते हैं। तो नाम उलट गिगन चढ़ जावे, कि गिगन मंडल में चढ़ जाता है। फाडर पीठ शिखर में आ, पीठ को फाड़कर शिखर में पहुंच जाता है, मेरुदंड का छेदन करते हुए। मिनिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बिंदे जाए। मेरुदंड जो अपनी गांठे है अंदर, मेरुदंड की, स्वर्ग की, उन सब गांठों को छेदन करते, उन सबको पार करते हुए निज नाम ऊपर की तरफ शिखर में बढ़ता है। सिर ऊपर हो त्रिकुटी आवे। ये त्रिकुटी में यहाँ आता है तो कैसे आता है? ये यहाँ से सिर के ऊपर से होके आता है। सिर ऊपर हो त्रिकुटी आवे। और इसकी पहचान क्या है? कि लाग्यो ध्यान नैन पलटावे। जब आपका ध्यान लग जाता है तो आपके नैन पलट जाते हैं। नैन पलट जाते हैं मतलब पहले तो ये नैन बाहर देखने में रस लेते हैं, अब ये नैन पलट गए, बाहर के नैन तो बंद हो गए, अब अंदर के आनंद ले रहे, गटपड़चों का आनंद ले रहे। ध्यान में जो गटपड़चों का त्रिकुटी में आनंद आ रहा है, सब वहां आनंद ले। इस प्रकार से नैन आपके पलट गए, बाहर देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये पहचान, ध्यान का आनंद अंदर आएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे, बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी। ये पहचान, ये ध्यान लगने की पहचान। ये ध्यान लग गया तो आपके नैन बाहर पट लग गया, बाहर की अब कोई इच्छा नहीं, बाकी नहीं, क्योंकि अंदर में इतना आनंद आ रहा है कि इन आंखों को खोलकर बाहर क्या देखा। अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। अगम दिस में जाता है, अद्भेद को लांग कर अगम में जाता, माया ब्रह्म को लांग कर उपदेश में जाता। तो चढ़िया नाम अगम दिस भाई, उस अगम दिश में चढ़ाने का भी क्या उपाय? त्रिकुटी को पार करने का भी क्या उपाय? बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लगे है करारा जी बंद। यहाँ पे तो बहुत करारा बंद लगा हुआ है, ये आसानी से उगड़ता नहीं। उस उगाड़ने का क्या उपाय? अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेहर लगाओ, इस त्रिकुटी की मेहर को पार कराओ। अटक रहे हैं त्रिकुटी, तो कह रहे कि इस त्रिकुटी को पार करने का भी क्या उपाय है? चढ़िया नाम अगम दिश भाई, इस त्रिकुटी को पार करने का, अगम दिशा में, अगम देश में जाने का, चढ़ाने का उपाय भी बिना प्रेम नहीं और उपाय। बस वहां भी प्रेम से, प्रेम के बिना हो गए उपाय। ऐसी प्रीत लगी थी यादू, प्रेम पीड़ पतमाई। ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगह। जैसे शुरू के अंदर आपको प्रेम था, वो प्रेम बरकरार रहे, और बल्कि प्रेम बढ़े उत्तरोत्तर, कम नहीं पड़े। प्रेम जितना अधिक बढ़ता जाएगा, जितनी अधिक है परमात्मा से मिलने की तड़प आपके अंदर बढ़ती जाएगी, जितनी प्यास आपकी बढ़ेगी, उतना आनंद आपको आएगा। बिना प्यास के पानी पिलाओ, कोई पानी पिएगा नहीं। बिना भूख के भोजन कराओ 56 भोग, कोई खाएगा नहीं। आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जितनी अधिक तड़प है, भूख है, प्यास है, उतना जल्दी परमात्मा प्राप्त। ये सब बात महाराज की सुनी विठल राव ने, राजा था विठल राव। तो विठल राव अब बुझू आने, किंसु प्रेम करे हो प्राणी।
विठल राम ने कहा प्रेम की बात तो बता रहे, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बिना प्रेम के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम करे तो हम किससे करें? तुम देवल देव विधि नहीं राखी, निराधार प्रेम विधि भागी। आपने कोई देवल नहीं बताया, इसमें मंदिर नहीं बताया, कोई देवता नहीं बताया कि जिनसे हम, हाँ, इन आंखों से दिखते हो ऐसे, तो हम देख के जाकर उनके दर्शन करिया में, प्रेम करिया में उनसे जाकर, मिला में उनसे जाकर। न तो आपने कोई देवल रखा, मंदिर बताया, न कोई देवता बताए, आपने तो निराधार प्रेम विधि बताई, आपने तो निराधार प्रेम की विधि बताई। कोई आधार ही नहीं रखा इंद्रियों का, न आंखों का रखा है, न नाक का रखा है, न कान का रखा है, न मुंह का रखा है, बिना ही आधार के आपने सब बातें बताई। तो अब हम बताओ कि प्रेम करें तो किससे करें? कहो प्रेम कौन सो लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। बताओ हम प्रेम किससे करें? हमें कुछ दिखता ही नहीं है आंखों से, कोई टारगेट ही नहीं नजर आ रहा है हमको, तो बिना टारगेट के हम वहां तक कैसे भागे, कैसे पहुंचे? आप कोई आंखों से देखने वाली बात करो तो हम वहां चले जाएं देखकर, लेकिन आपने तो अंदर की बात बताई, सब बाहर की कुछ बात बताई ही नहीं। करनी ज्ञान ध्यान नहीं रखियो, निराधार प्रेम तुम बाकी। तुमने कोई इसमें करनी नहीं बताई, कोई क्रिया ही नहीं बताई, कोई ज्ञान ध्यान की बातें ही नहीं बताई, आपने तो निराधार प्रेम की बात बताई। तो महाराज उत्तर देते इस बात का, विठल राव के प्रश्न का। क्या करें? कहे सुखराम में प्रेम आधारा, प्रेम का आधार है मेरे पास। उस प्रेम का, आप निराधार प्रेम की बात करें, लेकिन मेरे पास आपको प्रेम करने के लिए आधार है। क्या आधार है? कहे सुखराम प्रेम आधारा, सदगुरु शरण एक विचार। किससे प्रेम करें? सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो। ये एक ही विचार है प्रेम करने के लिए आपके पास, कि हम प्रेम करें तो किससे करें। आहार का कोई प्रेम नहीं बताया, शरीर का कोई प्रेम नहीं बताया, संसार का कोई प्रेम नहीं बताया, इंद्रियों का कोई प्रेम नहीं बताया, वस्तुओं का कोई प्रेम नहीं बताया, व्यक्तियों का कोई प्रेम नहीं बताया। प्रेम बताया तो किससे बताया? केवल सतगुरु के ज्ञान से प्रेम करो। और उनकी शरणा ले लो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्यपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख रहा। आपको जीते जी मुक्त होना है, तो यही उपाय। शरणों सदगुरु दयालु, सदगुरु दयालु है, कृपालु है, उनके ज्ञान का शरणा ले। और फिर सदगुरु क्या बात बताते हैं? मुख हृदय हरि नाम। सदगुरु तो आपको दूसरी बात नहीं बताएंगे, एक ही बात बताएंगे, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिलिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाच करिए कैसे, राम कहो मेरे भाई, यही बात बताते। तो ये सच्ची समझ आपको बताते, अपने स्वरूप बोध की बात बताते, ब्रह्म ज्ञान की बात बताते, सार तत्व की बात बताते, खास चीज की बात बताते। तो सदगुरु शरण एक विचार है। प्रेम करने का विचार क्या है? कि आप सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, सदगुरु के ज्ञान से प्रेम लगा, और शरण कोई नहीं चाहिए। हाँ, एक दूसरी कंडीशन भी लगाई, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हम ज्ञान का शरणा तो ले लेते हैं, लेकिन आसरा सहारा दूसरे का भी रखते हैं। तो कह रहे महाराज की और शरण कोई नहीं चाहिए। दूसरे सहारे जितने आपके सहारे हैं, आश्रय है ना, उन सब सहारे आश्रयों को छोड़ दो। इस संसार में इस जीव के दो ही शरण है, ये तो सदगुरु, इनके राम जी। तो ये आपका कल्याण कर सकते, बाकी आपको कोई बचा नहीं सकते। कितना ही आप ले लो आसरा सहारा, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सदगुरु और राम जी की शरण लोगे तो आप अजर अमर अविनाशी स्वरूप का बोध पालोगे, फिर आपको कोई मार नहीं सकता। आप दूसरे की शरण कितनी ले लो, कोई बचा नहीं पाएगा। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो।
और सदगुरु की शरण लोगे तो अब सदगुरु आपको अजर अमर अविनाशी स्वरूप का बोध करा देंगे, फिर आपको कोई मार नहीं सकता। आपने अपने स्वरूप को पा लिया, फिर आपके स्वरूप को कौन मारेगा बताओ? तो मार सकता है? आपका स्वरूप कैसा है? मरण धर्म आपका स्वरूप है? नहीं है। वो कौन कराएंगे बोध? सदगुरु का ज्ञान ही कराएगा। सदगुरु जो आपको ज्ञान की समझ देंगे, बुद्धि पर विवेक जगाएंगे, कोई तो आपको बोध कराएंगे कि मेरा स्वरूप ये है। निर्भय पद, निर्भय आपको कौन करेंगे? निश्चिंत कौन करेंगे? निसंक कौन करेंगे? तो आपको शरणा लेना है तो सदगुरु के ज्ञान का शरणा लेना। सदगुरु शरण एक विचारा, और शरण कोई नहीं चाहिए, और कोई दूसरी शरण की आपको आवश्यकता ही नहीं। लेके देख लो, कोई बचा नहीं सकते। बचा सकते हैं क्या? अच्छे अच्छे भी किसी का शरीर रहा क्या? किसी का भी शरीर नहीं रहा। शरण लेके देख लो, देखना आपने अपना काम है। और सदगुरु की ज्ञान की शरण लेते ही बच जाओ, तुरंत ही बच जाओ, तुरंत ही। एक क्षण की भी देरी नहीं है बचने में। दूसरों की शरण कितनी लेके देख लो, मरना तय। तुम्हारा कह रहे और शरण कोई नहीं चाहिए, और कोई शरण की आवश्यकता ही नहीं है। आप ही उलट आप में रहिए। आप उलट जाओ अपने अंदर, यानी अपने स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप में आ जाओ। आप अभी अपने स्वरूप में नहीं हो। आप क्या अपने शरीर को ही अपना रूप मान रहे हो? यही मेरा रूप है। आपका ये रूप नहीं। आपका सच्चा स्वरूप तो आपके भीतर आपकी आत्मा चेतनता है, वो आप ही उलट आप में रही। आप अपने सच्चे स्वरूप में आ जाओ, वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, यथार्थ स्वरूप में आ जाओ। उसका बोध कर लो, उसका भान कर लो, उसको समझो कि मैं कौन हूं। मैं शरीर मानता हूं अपने आप को, इसलिए मैं मरता हूं। लेकिन आप तो ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी तो धरते हो, तो आप कब मरे? आपने तो कपड़े बदल दिए, शरीर बदल दिया, आप थोड़ी मरे। मरे क्या? मर गए होते तो दूसरे शरीर में कैसे आते बताओ? कैसे आते? नहीं आ सकते ना। मर गए होते तो। हाँ, मरे तो नहीं, फिर मरे तो नहीं, केवल कपड़े ही चेंज किए। ये सब नाटक है, ये सब खेल। हाँ, ये सब भी अच्छे से खेलना है, खेलो आप इसमें, लेकिन सच्चा प्रेम अपना स्वरूप से लगा, परमात्मा से लगा, राम जी से लगा। बाकी तो ये सब संसार का तो चलता रहे आसपास। इसके अंदर अपनी महत्व बुद्धि इतनी नहीं। जग को है सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जा, सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पीछा। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले, उसको पहचानो, वही आपको आनंद प्रदान करने वाली है, सच्चा सुख देने वाली। मुख्य कर्तव्य ये है कि आप अपने स्वरूप को पाओ, और ये मनुष्य शरीर में ही पा सकते। परमात्मा ने कृपा करके हमको बुद्धि दी, जो जानवरों के पास नहीं है, हमारे पास है। इस बुद्धि पर सदगुरु आपको विवेक को जगा रहे। मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर सदगुरु का ज्ञान है। मन तो आपको संसार में ले जाता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है? उस मन के ऊपर नकेल कसती है। बुद्धि नकेल कब कसेगी? जब इसके ऊपर विवेक जगेगा, सदगुरु का ज्ञान का विवेक जागेगा, तब ये बुद्धि आपके मन के ऊपर नकेल कसेगी। तो ये मन तो मन सोचने नहीं देता ना, थोड़ा सोचे तुरंत तो मन इधर उधर भागने लगता है। तो मन का तो स्वभाव ही है ना भागने का, प्रकृति का है तो भगेगा तो नहीं देता। हाँ, मैं तो गहराई तक मन जावा, सोचने में टाइम ही करता है। जाएगा कोशिश कर।
कोशिश करते हैं बन जाता नहीं है। महाराज कह रहे आप ही उलट आप में रहिए, आप अपने स्वरूप में आ जाओ, सत्स्वरूप में आ जाओ, आप अपने आनंद स्वरूप में आ जाओ। आपका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आपका। सत है आपका स्वरूप और चेतन है आपका स्वरूप और आनंद है आपका स्वरूप। आप उसको पा जाओ, आप उसमें जियो, आप उसमें ही रहो। आप क्या करते हो? कभी सुख में आ जाते हो, कभी दुख में आ जाते हो। ये विकृति, ये विकार है। सुख में आना भी विकार है और दुख में आना भी, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, इसलिए सुख में आ गए या दुख में आ गए। दुख की अनुभूति कर रहे हो या सुख की अनुभूति कर रहे हो, ये विकृति है, दोनों ही विकृति है। तो दोनों ही विकृति से दूर होकर हमको हमारी समता में, हमारे स्वरूप में रहना है। कह रहे मतलब आप ही उलट आप में रहिए, आप ही उलट आप में रहना ये आनंद देने वाला, ये परम विश्राम देने वाला, ये परम पद को प्राप्त कराने वाला, ये सारे भटकाव को बंद करने वाला, ठहराव देने वाला। तो कह जो चाहे सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को तो कह रहे कि आपकी सब चाहना मिट जाए, आपकी चाहना बस एक ही रहे, आनंद ब्रह्म राम जी, जो सदगुरु के ज्ञान से ही मिलेगा। और किस कई सब जगह भटक के देख लो, 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारे सर्वर अवर न कोई। कहीं भी जाके देख लो, सदगुरु के ज्ञान के समान कहीं ज्ञान है ही नहीं। ऐसी वस्तु आपको कहीं मिलने वाली जो आपको निर्भय कर दे, ऐसे मुक्त कर दे, मरने का भय भी मिटा दे। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। ऐसी वस्तु कहीं मिलने वाली नहीं। 3 लोक में कहीं जाकर देख लो, कहीं भटक कर देख लो, ऐसी चीज ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। तो जो चाहे सो सदगुरु हो, ये आनंद ब्रह्म राम तो ये आनंद ब्रह्म की प्राप्ति, राम जी की प्राप्ति भी सदगुरु के ज्ञान से ही संभव है और किसी से संभव नहीं। तो पूर्ण दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरणा और सब आशा छोड़। इस प्रकार से राम जी से प्रेम लगाकर सदगुरु के ज्ञान के चरण में चले गए, सदगुरु के ज्ञान के चरणों में चले गए। ज्ञान के चरणों में गए, ज्ञान की शरण ले, तो निश्चित रूप से सदगुरु आपको राम जी के पास निज घर में पहुंचा देंगे। बोलो राम सदगुरु देव महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली प्रबंधन धन्य हो जीवातारण धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम में राम राम सा राम सा राम 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 सा संस्थान है सत्संग ने राम 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 सब ने राम